नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो बिंदास में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर कालीबंगा की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कालीबंगा की खोज किसने की? तो कालीबंगा की जो खोज है वो की अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष। और उसके बाद है इसे नाम इसका कैसे पड़ा? कालीबंगा नाम इसका कैसे पड़ा? तो ये दो शब्द है, पहला है काली और दूसरा है बंगा। बंगा का जो अर्थ है वो पंजाबी भाषा में होता है चूड़ियां। तो जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां मिली, जिसके हिसाब से, जिसके आधार पर इसका नाम जो है वो कालीबंगा रखा गया। उसके बाद बात करते हैं इसके उत्खनन की, कि यहाँ पर जो है खुदाई खोज करने के बाद खुदाई या उत्खनन का कार्य किसने किया? तो वो किया बीबी लाल, बीबी लाल और बीके थापर। इन दोनों ने यहाँ पर 1961 में उत्खनन का कार्य किया और बहुत सारी वस्तुएं जो है वो प्राप्त यहाँ से की। कालीबंगा है कहां पर? इसकी बात करते हैं, इसकी स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से घग्गर नदी निकलती है और घग्गर नदी के बाएं किनारे पर पीलीबंगा के पास स्थित है कालीबंगा। प्राचीन काल में जहां पर सरस्वती नदी बहती थी वो विलुप्त हो चुकी है और उसके स्थान पर अब जो नदी बहती है उसे हम घग्गर नदी कहते हैं। तो इसी घग्गर नदी के पास जो है हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। अब बात करते हैं कि कालीबंगा की खुदाई के दौरान, इसके उत्खनन कार्य के दौरान कौन-कौन से यहाँ से अवशेष या सामग्री जो है वो प्राप्त हुई है। सबसे पहली जो सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है वो अवशेष जिसके प्राप्त हुए हैं, अलग-अलग 2 टीले मिले हैं। 2 अलग-अलग स्थान इसे कह सकते हैं हम। एक है पूर्वी टीला और एक है पश्चिमी टीला। तो ये जो पूर्वी टीला है, यहाँ पर साधारण लोग जो है वो रहा करते थे, इसे नगर टीला भी कह सकते हैं। और पश्चिमी टीला जो है, इसे हम प्रशासनिक लोग यहाँ पर रहा करते थे, इसे दुर्ग टीला भी कह सकते हैं। लेकिन कालीबंगा की जो खास बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वो ये है कि दोनों टीले अलग-अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। अलग-अलग इसकी सुरक्षा के लिए जो है चारों तरफ इसके चारदीवारी दीवारें निकाली गई है। ये यहाँ पर जो इसका पश्चिमी टीला है, इसका भी द्विभागीकरण किया गया है। इसके 2 भाग किए गए हैं जो अन्य स्थल में देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा जो है यहाँ से साक्ष्य मिला है वो है यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार की नीचे जो है जमीन पर कुछ लाइनें बनी हुई है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर हल से जुताई की गई है। इस प्रकार से जैसे हम जुताई करते हैं आज के समय में हल या कल्टीवेटर से, इस प्रकार से यहाँ पर जुताई की गई है। तो ऐसा लगता है कि उन्हें जो है वो हल का और कृषि का जो है वो काफ़ी ज्ञान था। अगले जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं वो है एक साथ 2 फसलों की बुआई के साक्ष्य। जैसा कि हमने बात की कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इस तरह से जो जालीदार बुआई की गई है, ग्रिड के रूप में जो बुआई की गई है, तो इस तरह से एक फसल को इस तरह से बोया जाता था और दूसरी फसल को इस तरह से बोया जाता था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर जो 2 फसलें बोई गई थी वो चना और सरसों की फसल जो थी वो बोई गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन लोगों को कृषि का काफ़ी ज्ञान था। अगला जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो है अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड जैसा वर्तमान में हम हवन यज्ञ वगैरह करते हैं, तो उस प्रकार के कुछ 7 अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इन्हें अग्नि वेदिकाएँ भी कहा जाता है। अगली जो सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है वो है बेलनाकार मोहरे। मोहरे जो है वो व्यापार में काम आती थी। व्यापारिक सामग्री जब भेजी जाती थी तो उसके ऊपर जो है उसे पैक करने के बाद उस पर मोहर लगाई जाती थी। तो ये बेलनाकार मोहर जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ऐसी ही बेलनाकार मोहरें जो है जिनका उपयोग जो है वो मेसोपोटामिया में किया जाता था। तो उस बेलनाकार मोहर का कालीबंगा में मिलना इस बात का साक्ष्य है कि कालीबंगा का व्यापारिक संबंध जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध जो है वो मेसोपोटामिया के साथ रहा होगा। और क्या-क्या सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता के जब हम अन्य स्थलों की बात करते हैं, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो हड़प्पा हो, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली है। वहाँ पर नालियाँ बनी हुई है, घरों से पानी को निकालने के लिए, गंदे पानी की निकासी के लिए एक अलग से व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था है। लेकिन कालीबंगा में हम देखते हैं कि ऐसी नालियों की व्यवस्था कालीबंगा में नहीं है। कालीबंगा से एक अलग प्रकार की व्यवस्था प्राप्त हुई है, यहाँ से लकड़ी की नाली प्राप्त हुई है। तो ये तो ऐसा प्रश्न अगर आता है कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। अगला जो यहाँ से सामग्री प्राप्त हुई है वो है अलंकृत ईंटें। ये अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। कालीबंगा का जो फर्श है वहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार की जो ईंटें हैं उनके ऊपर इस प्रकार से प्रतिच्छेदी व्रत बने हुए हैं।
प्रतिच्छेदी वृत्त। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि कालीबंगा से जो ईंटें प्राप्त हुई है, उनकी आकृति, उन पर जो अलंकरण किया गया वो कैसा है? तो वो ज्यामितीय आकृति है और प्रतिच्छेदी वृत्त जो है वो इस पर बने हुए हैं। अगली जो सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है वो है ऊँट की अस्थियाँ। ऊँट की अस्थियाँ मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुई है और कालीबंगा से भी ऊँट की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। अगला जो यहाँ से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। देखिए कालीबंगा से एक खोपड़ी मिली है जिसमें कुल 6 छेद किए गए हैं। तो ये जो 6 छेद जो किए गए हैं ये बाद में थोड़े रिकवर हुए हैं, भर गए हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी बालक की खोपड़ी है और इसकी शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद बच्चा जो है वो कुछ समय तक जीवित भी रहा था जिससे कि ये वापस से ठीक भी हो गया था। क्योंकि वो जो घाव है, वो जो छेद है वो पुनः भरे हुए हैं। तो ये अनुमान है कि उस समय शल्य चिकित्सा की अच्छी जानकारी थी। अगला जो है वो है भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य। कालीबंगा की खुदाई के दौरान भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों का कहना है कि ये स्थल जो है वो भूकंप से काफी प्रभावित रहा होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कालीबंगा से बहुत सारे महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त हुई है जिनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत ही पुख्ता जानकारियां प्राप्त होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। किसने कहा है? ये कहा है दशरथ शर्मा ने। ये प्रश्न बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। अभी जो पीछे फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की जो भर्ती हुई थी उसमें भी एक प्रश्न आया था कि कालीबंगा की खुदाई जो है वो कितने स्तरों में की गई है? तो कालीबंगा की खुदाई जो है वो 5 स्तरों में की गई है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ो बिंदास, जियो बिंदास।